हद की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भी यह नगर आयुक्त गोरखपुर में बेंडिंग जोन जहां चिन्हित है उनको निजी क्या बोलते हैं वहां बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करता है। पुलिस वाले भी पैसा वसूल रहे हैं दुकानदारों से। गोरखपुर में नगर आयुक्त की इतनी हैसियत हो गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का अवहेलना कर रहा है। पटरी व्यवसायियों के लिए निरंतर जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो उसका उल्टा नगर आयुक्त करने का काम कर रहा है। हमारे पटरी व्यवसायियों में जो निजीकरण की बात, ये डकैत नगर आयुक्त यहाँ लाने का प्रयास कर रहा है। आज जब वो ठेकेदारी दे देंगे तो 100 रुपया तो लेगा वो, तो हम लोग 100 रुपया उसको दे देंगे तो हम लोग बेचेंगे कहाँ से। जोन को ठेकेदारी प्रथा लाने का प्रयास किया तो हम पूरे गोरखपुर के महानगर पटरी व्यवसाय सड़कों पे उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। नमस्कार, भगवान न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्के सिंह। निजीकरण को लेकर सरकार एक सॉफ्ट रुख हमेशा से अपनाई हुई है। तकरीबन 23 से 26 कंपनियों को निजीकरण कर दिया है। निजीकरण का विरोध समय समय पर विपक्ष और समय समय पर जिसको भी इससे जो वर्ग प्रभावित होता है वो लगातार विरोध करता है। हम गोरखपुर में मौजूद हैं। पटरी व्यवसायी के कुछ लोग हैं जो लगातार निजीकरण का विरोध करते हुए आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पटरी व्यवसायी के सुधीर झा जी हमारे साथ हैं। कई सारी बातें जब आप कर रहे थे तो मैं सुन रहा था, निजीकरण को लेकर सरकार का ये कहना है कि निजीकरण जब होता है तो कई सारी चीज़ें मार्केट में जो है वो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है, कंपनियां जो है वो और अधिक काम करती हैं और साथ में जो है जो कह सकते हैं आप जो काम चीज़ें चलती हैं उससे जो सर्विसेज मिलती हैं वो बेहतर होती हैं। इसके उलट जो है निजीकरण का विरोध क्यों? पहले तो आप समझिए, आपने कहा निजीकरण तो सरकार करना चाहती है, सरकार निजीकरण नहीं कर रही है। सरकार मोदी जी करना चाहते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, हमारे पटरी व्यवसायियों में जो निजीकरण की बात है, जो तहबाजारी प्रथा की बात है, जो ठेकेदारी प्रथा की बात है, ये डकैत नगर आयुक्त यहाँ लाने का प्रयास कर रहा है। यह सरकार नहीं, सरकार आप रोज मीडिया कर्मी है, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी आए हैं तो यह निर्देशित किए हैं कि गोरखपुर में पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए, हर जगह बेंडिंग जोन चिन्हित करके बेंडिंग जोनों का निर्माण किया जाए और पटरी व्यवसायियों की सुगम व्यवस्था के लिए निरंतर उनका निर्देश नगर आयुक्त को रहा। और हद की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भी यह नगर आयुक्त गोरखपुर में बेंडिंग जोन जहां चिन्हित है उनको निजी क्या बोलते हैं वहां बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करता है और जो बेंडिंग जोन बने हैं उनको ठेकेदारों के हाथ फिर से पटरी व्यवसायियों को शोषण के लिए तहबाजारी और ठेकेदारी प्रथा लाने की बात करता है। क्योंकि देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ नहीं होते, कोई और मुख्यमंत्री होता तो मैं इस बात को मान लेता। क्योंकि तहबाजारी प्रथा में जब हम लोग सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं से उस समय जब यह सांसद हुआ करते थे तो कहीं ना कहीं से इनका हम लोगों का समर्थन तहबाजारी के विरोध रहा है और इन्होंने समर्थन दिया है। तो गोरखपुर में जब वो कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो नगर आयुक्त मैं यही कह सकता हूँ और यही मैं कहने आज आया हूँ कि गोरखपुर में नगर आयुक्त की इतनी हैसियत हो गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का अवहेलना कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद गोरखपुर में एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन सारे व्यवस्था दुरुस्त है, उनके निर्देशों का, उनके व्यवस्थाओं का, उनके बातों का वह यही नगर आयुक्त गोरखपुर उनके गृह जनपद में चैलेंज देने का काम कर रहा है। क्योंकि आप देखिए और आप समझिए कि पटरी व्यवसायियों के लिए निरंतर जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो उसका उल्टा नगर आयुक्त करने का काम कर रहा है। बेचा जाएगा तो क्या क्या तकलीफें होंगी लोगों को, आम लोगों को जो पटरी व्यवसाय से जुड़े हुए? पहले तो आप समझिए, पहले तो जो पटरी व्यवसायियों का बहुत पहले 10 साल 15 साल 20 साल पहले बहुत 50 साल से तो हम दुकान सुनिए, क्या हुआ, 50 साल से तो हम दुकान वहीं करते आ रहे हैं। हाँ। मेरा कोई नहीं, ना मेरा लड़का है ना आदमी है, कोई नहीं है दुकान। जो पहले जो 20 साल पहले तहबाजारी असूली होती थी, जो पहले तहबाजारी असूली होती थी, जो पटरी व्यवसायियों से 100 रुपया 50 रुपया जो लिया जाता था, तो अब फिर से वह गुंडा राज पैदा होगा, वह फिर से शोषण पटरी व्यवसायियों का होगा जो किसी भी दशा में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नगर निगम ने अपने बातों से और नगर निगम ने अपने तानाशाही रवैया पे नहीं अपनाता रहा इसी तरह, अगर बेंडिंग जोन को ठेकेदारी प्रथा लाने का प्रयास किया तो हम पूरे गोरखपुर के महानगर पटरी व्यवसाय सड़कों पे उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, इसके साथ साथ पुलिस वाले भी पैसा वसूल रहे हैं दुकानदारों से। योगी जी के गृह जनपद में दुकान पैसा वसूले?
हाँ, दुकान नहीं लगाने दे रहे हैं। पैसा वसूलते हैं आपसे? सामान का 2-2, 3-3 हजार एक दुकान का पैसा मांग रहे हैं। पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले। कौन पुलिस वाले मांगा आपसे? आपसे कोई मांगा है? हाँ, सूरत कुंड के चौकी इंचार्ज हैं अखिलेश त्रिपाठी, वो आपसे पैसा मांगते हैं? हाँ, दुकानदारों से पैसा मांग रहे हैं, पैसा दो दुकान लगाओ। विवेक रंजन जो है शराब पीता है, विवेक रंजन शराब पीता है, वो कौआ बाग का चौकी इंचार्ज है। और जो है कहता है स्टैंड वालों से कि हमको पैसा दो और स्टैंड लगाओ। ऑटो लगता है और वो ऑटो वालों से 25 रुपये की जगह 40-40 रुपये वसूली करता है। हम सब बहुत भ्रष्ट है विवेक रंजन, महाभ्रष्ट है। शाम को रोज पिए रहता है कौआ बाग चौकी पर। क्या कहना चाह रही हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं, आपने पूछा कि निजी मामलों में हम लोग को दखल पड़ेगा। ये बताइए, हम लोग 50 रुपया कमाएंगे पूरा सामान बेच करके, आज जब वो ठेकेदारी दे देंगे तो 100 रुपया तो लेगा वो एक दुकान ठेकेदार ले लेगा। ठेकेदार ले लेगा। 5 लाख 4 लाख में तो ठीका होगा, तो भी अपना पैसा निकालेगा। तो हम लोग 100 रुपया उसको दे देंगे तो हम लोग बेचेंगे कहाँ से, हम लोग देंगे कहाँ से बताइए? जो कमाएंगे वो उसको दे देंगे। तो हमारे बच्चों को अब यही है कि हम लोग पिला दें, हम लोग मर जाएं, तब हम लोग मर जाएं सीधे, जब हम लोग पैसा ही बैठक ही दे देंगे। लगा रही हैं? हमको हो गया 16 साल लगाते हुए। इसके पहले भी परिवार में कौन लगाता था? हाँ, परिवार लगाते थे हमारे सास। हाँ, लगातार सास ससुर काम। अब बच्चे, हाँ, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को इसमें नहीं डाल रहे हैं। लेकिन हम लोग जो दुर्दशा होता है बच्चों को नहीं डाल रहे हैं। ये दुर्दशा देख करके हम लोग खुद करते हैं, बच्चों को हटा दिए हैं। बस कोई नहीं है, हम लोग अपने कमाते खाते हैं। लेकिन ये बताइए 100 रुपया अगर हम दे देंगे तो हम कमाएंगे क्या? 100 रुपया हम लोग की कमाई है रोज का। सुबह 7 बजे से निकलते हैं, 1 बजे रात में हम घर पहुंचते हैं। रोज का पर डेली का काम है मेरा। तो हम 100 रुपया। नाम है आपका? सीमा चौहान। सीमा चौहान जी हैं। बातों से आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार की पीड़ा जो है अंदर से समेटे हुए हैं। जो पटरी व्यवसायी हैं उनका एक दर्द है कि अगर निजीकरण हो जाएगा यहाँ पे जो तीनों वेंडिंग जोन हैं उसका, तो जो पैसा वो कमाती हैं वो ठेकेदारों को देना पड़ेगा और फिर से ठेकेदारी प्रथा और निजीकरण जो प्रथा होती है वो फिर से हावी होगी। और इनको जो है जो 16-17 सालों से दुकान लगा रही हैं और फिर से इनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग अलग अलग विचार को लेकर प्रस्तुत हुए, अपनी अलग अलग विचार रखें। कई लोगों का कहना है कि पुलिस वाले ही पैसा लेते हैं। मुख्यमंत्री के गृह जनपद का मामला है। कैसा आप सोचते हैं इस पूरे मामले में? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें भगवान न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अरविंद साई के साथ मैं विक्की सिंह। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल भगवान न्यूज़ और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।